अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नए लेक्चर सीरीज का आगाज करने लगे हैं। इसमें हम एचआर के हेलिडे रेसने क्रेन की जो बुक है उसका वॉल्यूम 1 इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये प्रीफिक्सेस के रिलेटेड है। इसमें वो बताता है कि इसी चैप्टर के अंदर 1.2 एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर सारे प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए आपने इन सारे पार्ट्स के आंसर बताने हैं। तो यहाँ प्रीफिक्सेस की वैल्यूज लिखी होगी, आपने बताना है कि ये किसके इक्वल है। जो कि टेबल दिया गया है वो यहाँ पर है। असल में ये जो न्यूमेरिकल है ये टोटल लर्निंग बेस है, इसके लिए आपको प्रीफिक्सेस ज़बानी याद होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इस टेबल में दिए हुए हैं तो हम इसी की हेल्प से इनको सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें हर एक पार्ट का जो प्रीफिक्स और आगे जो दिया हुआ है नाम, इसको मिलाएंगे तो ये एक और नाम बनेगा प्रॉपर। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट है, इसमें लिखा गया 10⁻⁶। अब जो 10⁻⁶ होता है ये मेगा के इक्वल होता है और आगे लिखा गया फोन्स, तो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा मेगाफोन्स। इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 10⁻⁻⁶। तो -6 होता है माइक्रो और आगे फोन लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा माइक्रोफोन। देखिए अब माइक्रोफोन हमें पता है, ये भी हम आम अपनी डेली लाइफ में वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा पार्ट ऐसे सॉल्व होगा। थर्ड के लिए लिखा हुआ है 10⁻+1 कार्ड्स। अब +1 होता है डेका, तो ये बन जाएगा डेका कार्ड, जिसको डेक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं, ये जिसको हम ताश के पत्ते बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है 10⁻+9। +9 इक्वल होता है गीगा के। ठीक है, तो ये बन जाएगा गीगालॉस, यानी गैगलॉस भी इसको बोलते हैं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको सर्च कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी 10⁻+12। जो +12 होता है ये इक्वल होता है टेरा के और साथ में बुल्स लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा टेरेबल्स। अब ये वर्ड जैसे टेरेबल्स होता है ना, जिसको आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के अंदर, ये वैसे साउंड्स दे रहा है। ठीक है, यानी हर प्रीफिक्स के साथ और ये जो नेक्स्ट पार्ट इनको मिलाएंगे तो ये एक नया वर्ड बनाएगा। 10⁻⁻1 इक्वल होता है डेसी के और आगे मैट्स लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे डेसीमेट्स। नेक्स्ट पार्ट में है 10⁻⁻2 और -2 इक्वल होता है सेंटी के और आगे पैड्स लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा सेंटीपैड्स। अब ये भी आपको मालूम है वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है 10⁻⁻9 और आगे नैनेट्स लिखा हुआ है तो यानी नैनो नैनेट्स ये वर्ड बनेगा। ओके जी। -12 इज इक्वल टू पिको एंड और यहाँ पर बूज लिखा है, यह बन जाएगा आपके पास पिकाबोज, या आपने ये पिकाबो वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड भी हम यूज करते हैं जब बच्चों के साथ हम खेल रहे होते हैं। तो उसके बाद है 10⁻⁻18 और -18 इज इक्वल टू एटो, तो बन जाएगा ये एटो बॉयज। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट है 2 × 10⁻+2 एंड विद इट्स। अब यहाँ पर देखिए ना 2 को 2 ही पढ़ेंगे और 10⁻+2। अब जो +2 होता है ये इक्वल होता है हेक्टो के तो ये बन जाएगा 2 हेक्टो विद इट्स। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 हैक विद इट्स। ये इस तरह के साउंड्स देता है। नेक्स्ट है जो कि लास्ट है इस क्वेश्चन का, वो है कि 2 × 10⁻+3। अब जो +3 होता है ये किलो के इक्वल होता है, ये बन जाएगा 2 किल। अब यहाँ पर मॉकिंग बर्ड्स लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 2 किल मॉकिंग बर्ड्स। तो ये वर्ड भी इस तरह से बन जाएगा 2 किलो, तो ये साउंड देगा 2 किला मॉकिंग बर्ड्स, या टकोला मॉकिंग बर्ड्स भी ये बनता है। ये शराब को बोलते हैं। इससे हमने क्या किया कि सारे प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल किए हमने और इनको इन सारे पार्ट्स को हमने कंप्लीट किया है। तो याद रखिए कि इस क्वेश्चन के लिए जस्ट आपको प्रीफिक्सेस का ज़बानी याद होना ज़रूरी है। इसके साथ हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें यह बताया गया कि सम ऑफ द प्रीफिक्सेस ऑफ द एसआई यूनिट्स हैव क्रेप्ट इन एवरीडे लैंग्वेज। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। तो अब यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इन 3 पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट में ये बता रहा है कि व्हाट इज द वीकली इक्विवेलेंट ऑफ एन एनुअल सैलरी ऑफ 36K। 36K यहाँ पर के किलो के लिए शो करता है, किलो थाउजेंड को शो करता है तो हम कहेंगे ये 36,000 है। और आगे बताया गया यहाँ पर ये चीज़, ये डॉलर का साइन है कि यानी ये $36,000 है। ये है जी एनुअल सैलरी। ठीक है जी। तो आपने बताना है कि वीकली कितनी होगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये करेंगे ना, ये 36 किलो पर ईयर्स को हम जो डॉलर है इसको कन्वर्ट करेंगे, 36,000 पर ईयर बनेगा। ठीक है जी। अब हम ये है एनुअल सैलरी, तो हमने फाइंड करनी है इसकी पर वीक। तो पर वीक के हिसाब से पहले तो ये देखना होगा कि एक साल में कितने वीक्स बनते हैं। तो हमारे पास जो एक साल में वीक होते हैं वो होते हैं 52 होते हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जब हम पर वीक के हिसाब से फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 52 के साथ, तो ये बन जाएगा 692 वीक डॉलर। ठीक है, पर वीक बन जाएगा। ओके जी।
सेकेंड पार्ट में ये बताया गया कि अ लॉटरी अवार्ड्स 10 मेगाबक्स एज द टॉप प्राइज पेएबल ओवर 20 years, हाउ मच इज रिसीव्ड इन ईच मंथली चेक। वह कहते हैं कि एक लॉटरी अवार्ड है हमारे पास और वो टोटल कितना है 10 मेगाबक्स है। ठीक है जी। अब मेगा है ना, तो यहाँ पर प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया गया। मेगा इक्वल होता है 10⁻6 ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है। इससे नेक्स्ट हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें मालूम है कि 10⁻6 का मतलब है कि यहाँ पर हमने 6 जीरो लगाने हैं, तो 10 के साथ 6 जीरो लगा देंगे। ठीक है जी। अब याद रखिएगा ये टोटल अमाउंट है और इसको कितने अरसे में पे करना है, ये है टोटल 20 साल। अगर ये सारी अमाउंट 20 साल में पे की जाएगी तो हमने ये बताना है कि हम एक साल में कितना पे करेंगे। तो एक साल में पे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 लाख, जो कि पर ईयर बनेगा। ठीक है जी। सवाल में ये पूछा गया कि आपने इसका मंथली चेक बताना है कि मंथली चेक कितना बनेगा। तो मंथली का मतलब है कि साल में हम मंथ देख लेते हैं कितने होते हैं, तो साल के मंथ होते हैं टोटल 12। तो फर्दर ये जो 5 लाख आ रहा है इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 41,666 बनेगा पर मंथ। ठीक है जी। थर्ड और लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर हैज द कैपेसिटी ऑफ द 30 GB एट 8 बाइट पर वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन इट स्टोर। कहने का मतलब यह है कि एक कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो 30 GB है। ठीक है। GB जो हम बोलते हैं ये गीगाबाइट्स होता है। तो अगर एक वर्ड जो है इसको सेव करना हो तो वो 8 बाइट को इस्तेमाल करता है, मेमोरी यूज होती है। ठीक है। तो हम इतने GB के अंदर कितने वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। याद रखिएगा कि बाइट से भी एक छोटा यूनिट होता है हमारे पास, वो होता है बिट होता है। ठीक है। जो अगर हम इस तरह से 8 बिट मिला दें तो हमारे पास एक बाइट बन जाता है। तो ये एक छोटा सा यूनिट है हमारे पास। तो यहाँ पर जो दी गई है मेमोरी वो गीगाबाइट है और हमें मालूम है कि जो गीगा होता है ये किसके इक्वल होता है 10⁻+9। इतने बाइट्स इसके अंदर शामिल हैं। तो ये स्टोरेज है हार्ड डिस्क की। तो अगर एक वर्ड, सिंगल वर्ड यहाँ पर 8 बाइट को यूज कर रहा है तो फिर इतनी ज्यादा मेमोरी के अंदर कितने वर्ड्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली ये जो वैल्यू दी हुई है इसी को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 3.75 × 10⁻9 वर्ड्स आ जाएगा। ये आप ऐसे ही समझ लें जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक बंदा है जी, उसके पास है जी 10,000 रुपये। ठीक है। और हम कहते हैं कि आपने हर बंदे को 10 रुपये देने। ठीक है। 10 रुपये पर पर्सन देने। तो फिर आपने बताना है कि कितने लोगों में ये अमाउंट आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी 10,000 को डिवाइडेड बाय 10 कर दें, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 10,000 आपने हर बंदे को 10 रुपए दें तो ये 1000 लोगों में बांट सकते हैं। ठीक है। तो ये वही चीज़ है, टोटल अमाउंट है, जितने पर पर्सन के हिसाब से वैल्यूज वो लगा देनी है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ये बाइट इस बाइट से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा पर वर्ड्स, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 3.75 × 10⁻9 वर्ड्स बन जाएगा। ठीक है जी। अभी तक इस लेक्चर के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, हम किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातों की समझ आई होगी। सिंपल सी बातें थी। अगर किसी किस्म का कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।